नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो आज की जो है दोस्तों हमारी पहली क्लास हो जाती है वैदिक सभ्यता के बारे में। और दोस्तों, 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। यानी कल की क्लास में जो हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना था, इसका समय जो है दोस्तों 1520 से लेकर 1020 तक, यानी 620 तक जो है रहा था। साथ ही वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल में और साथ ही दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। साथ ही हमने दशराज्य युद्ध के बारे में जाना था, ये कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता थी। और साथ ही यहाँ की संस्कृत भाषा थी। और यहाँ से जो है आर्य कहाँ कहाँ से आए थे, अलग अलग मत जो है दिए गए थे। जैसे मैक्स मुलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे, और साथ ही एडमंड मेयर ने कहा था पामीर के पठार से, पेनकार्ट ने जर्मनी से, दयानंद सरस्वती ने कहा था तिब्बत से आए थे, और गाइल्स ने हंगरी से। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। तो ये यहाँ तक जो है इन टॉपिक को जो है हम कल की क्लास में जो है कंप्लीट कर चुके थे। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी ये किस नदी के किनारे पर थी। सरस्वती नदी के किनारे पर थी। और शाकाहारी व मांसाहारी यहाँ के लोग थे, और यहाँ के मकान कच्चे मकान थे। और यहाँ पर जो है चार वर्ग रहते थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक जो है रहते थे। तो इन सभी को अब एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, दोस्तों वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे थी। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए किस नदी किनारे थी, तो दोस्तों ये थी सरस्वती नदी के किनारे पर। सरस्वती नदी के किनारे पर थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ के लोग जो है शाकाहारी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी दोनों थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ के मकान कैसे बने हुए थे। मकान कच्ची ईंटों के थे। कच्ची कच्चे मकान थे। कैसे दोस्तों, कच्ची ईंटों के मकान थे। कच्ची ईंटों के याद रखें दोस्तों, कच्ची ईंटों के जो है यहाँ पे मकान थे। तो ये आपको याद रखना, कैसी कच्ची ईंटों के जो है मकान थे। जो मिट्टी की ईंटें होती थी उनसे जो है यहाँ पे मकान बने हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, चार वर्ग रहते थे। यानी वैदिक सभ्यता में चार वर्ग रहते थे। कौन कौन से? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ये चार वर्ग जो है यहाँ पे रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्यों के पंचजन। यानी आर्यों के पंचजन, यानी इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों कुल। कुल का प्रमुख होता था कुलपा, और ग्राम, यानी बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते थे। और ग्राम की बात की जाए तो इसका प्रमुख यानी चीफ ग्रामीण ही होता था, और बहुत सारे गांव मिलकर एक विष का निर्माण करते थे। विष की यदि बात की जाए तो इसका प्रमुख होता था विषपति। और बहुत सारे विष मिलकर जो है किसका निर्माण करते थे, तो ये विषपति का निर्माण जो है करते थे। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे विष मिलकर जो है जन का निर्माण करते थे, और बहुत सारे जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण जो है करते थे। तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों आर्यों के पंचजन। आर्यों के पंचजन, आर्यों के पंचजन की यदि बात की जाए तो आर्यों के पंचजन में जो है 5 इकाइयाँ थी। तो ये 5 इकाइयाँ कौन कौन सी? सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल जो है सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख होता था कुलपा। याद रखें दोस्तों, कुलपा जो है इसका प्रमुख होता था। अब दोस्तों बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर जो है, यानी बहुत सारी कुल मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। और ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ग्रामिणी। अभी इनको समझेंगे अच्छे से ताकि ये आप सभी को याद हो जाए। ये होता था दोस्तों ग्रामिणी, इसका चीफ ग्रामिणी।
बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते थे, विष बनाते थे, विष। विष का प्रमुख कौन होता था? विष का प्रमुख होता था दोस्तों विषपति। विषपति होता था। बहुत सारे विष मिलकर बनाते थे जन, जिसका प्रमुख कौन होता था? और ये जो है प्रमुख होता था दोस्तों इसका राजा या राजनीश का प्रमुख जो है होता था। और ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। और साथ ही बहुत सारे जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे, राष्ट्र का निर्माण करते थे। और साथ ही दोस्तों ये सबसे बड़ी इकाई थी, याद रखेंगे, सबसे बड़ी इकाई थी। सबसे बड़ी इकाई की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? सबसे बड़ी इकाई थी दोस्तों ये आपका अपना राष्ट्र थी। और सबसे छोटी की यदि बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? जन थी। जन का अर्थ था दोस्तों परिवार, यानी कुल का अर्थ था परिवार। ये थी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई। सबसे महत्वपूर्ण इकाई की यदि बात की जाए तो जन जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, जिसका प्रमुख यानी चीफ जो है राजा हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, यानी ऋग्वेद काल में कौन कौन सी नदियाँ थी और इनको जो है किन अलग अलग नामों से जो है जाना गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। तो ऋग्वेदिक कालीन नदियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी नदियाँ हैं ऋग्वेदिक कालीन, और इनको प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया था और वर्तमान में जो है किस नाम से जाना गया, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले प्राचीन नाम डाल देते हैं एक तरफ, प्राचीन नाम, और इधर दोस्तों वर्तमान नाम, यानी वर्तमान में किस नाम से जाना गया है और प्राचीन नाम जो है इनका क्या है। तो यहाँ पे एक एक करके अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं परुष्णी नदी। परुष्णी परुष्णी नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है किस नाम से जाना गया है? रावी नदी के नाम से। याद रखें दोस्तों परुष्णी को जो है किस नाम से? रावी नदी के नाम से जाना गया परुष्णी नदी को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सतुद्री। सतुद्री की यदि बात की जाए तो सतलुज को याद रखें दोस्तों, सतलुज को जो है सतुद्री कहा गया है। और साथ ही दोस्तों सदा नीरा। सदा नीरा की यदि बात की जाए तो इसको जो है गंडक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंडक नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों गंडक नाम से इसको जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों स्वात नदी की यदि बात की जाए, स्वात नदी को सुवस्तु के नाम से, सुवस्तु के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों यानी बितास्ता को, बितास्ता, बितास्ता या बितस्ता, तो इसको जो है झेलम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? झेलम के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दुष्दत्ती। दुष्दत्ती की यदि बात की जाए तो इसको घग्गर, याद रखें दोस्तों, किस नाम से? घग्गर नदी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, घग्गर हो गया अस्किनी, अस्किनी या अस्किणी, तो दोनों में से कोई सा भी दिया हो सकता है, अस्किणी या अस्किनी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको जो है चिनाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? चिनाब के नाम से जो है जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों कुभा। कुभा नदी को किस नाम से जाना गया है? काबुल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काबुल नाम से, यानी काबुल नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गोमत के नाम से, यानी प्राचीन काल में गोमत के नाम से जाना जाता था गोमती नदी को। किस नाम? गोमती को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिपाशा। बिपाशा की यदि बात की जाए तो व्यास नदी, व्यास नदी। क्रेमो की यदि बात की जाए तो क्रेमो नदी, दोस्तों क्रेमो नदी को कुर्रम नाम से, कुर्रम या खुर्रम, याद रखें दोस्तों,
तो दोनों में से कोई सा भी नाम दिया हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? सिंध, सिंध, हिरण्य, हिरण्य या हिरप के नाम से जो है जाना जाता था प्राचीन काल में। किसको? सिंधु नदी को। किसको जाना जाता था दोस्तों? सिंधु नदी को जो है जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है, यानी ये प्राचीन नाम हो गए और ये वर्तमान नाम हो गए। तो दोस्तों अभी जो है कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर एक साथ जो है इनका रिवीजन कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे इनके प्रिय देवता कौन थे, यानी वैदिक सभ्यता के जो है ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? इंद्र देवता थे। प्रिय पशु था घोड़ा, और गाय को जो इस समय संपत्ति माना जाता था। लिखेंगे प्रिय देवता। प्रिय देवता की यदि बात की जाए तो इंद्र देवता, यानी इंद्र देवता को जो है प्रिय देवता माना गया है ऋग्वैदिक काल में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनका प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु, घोड़ा को जो है प्रिय पशु माना गया है। और यहाँ पे बात करते हैं गाय, गाय को जो है संपत्ति माना गया है। तो गाय को जो है दोस्तों संपत्ति माना गया है, यानी इस समय जो है गाय के लिए युद्ध हुआ करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जो है जानेंगे, यानी कौन कौन से देवता हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए किस नदी के किनारे थी? सरस्वती नदी के किनारे पर थी वैदिक सभ्यता। यहाँ के लोग जो है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। और यहाँ पर मकान कैसे बने हुए थे? कच्ची ईंटों के मकान बने थे दोस्तों। यहाँ पर जो है कच्ची ईंटों से मकान बने थे, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है 4 वर्ग रहते थे। यहाँ पर जो है दोस्तों 4 वर्ग रहते थे। और कौन कौन से थे? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक, ये 4 वर्ग रहते थे यहाँ पर वैदिक सभ्यता में। अब आर्यों के पंचजन की यदि बात की जाए तो आर्यों के पंचजन, यानी आर्यों के पंचजन में 5 इकाइयाँ थी। सबसे छोटी इकाई है कुल। कुल का मतलब होता है एक परिवार। याद रखें दोस्तों, एक परिवार जिसका प्रमुख यानी चीफ होता था कुलपा। और बहुत सारे परिवार मिलकर बनाते हैं गांव। गांव का प्रमुख होता था ग्रामीणी। और बहुत सारे गांव मिलकर बनाते हैं विष। विष का प्रमुख होता था विषपति। बहुत सारे विष मिलकर बनाते हैं जन, जिसका प्रमुख होता है राजा या राजन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई है इन पंचजन में। और सबसे छोटी इकाई है कुल। और साथ ही दोस्तों बहुत सारे जन मिलकर बनाते हैं राष्ट्र, यानी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जो कि सबसे बड़ी इकाई है इन पंचजन में। तो ये आपको याद रखना है, ये पंचजन आर्यों से संबंधित है। अब दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, यानी ऋग्वेद काल में नदियों को किन नामों से जाना जाता था और वर्तमान काल में किस नाम से जानी जाती हैं? तो जैसे हम बात करते हैं परुष्णी नदी, तो परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, शतुद्री के नाम से, यानी शतुद्री को सतलुज के नाम से जाना जाता है। सदानीरों को गंडक के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वात नदी को जो है सुवस्तु नदी के नाम से जाना गया है। वितास्ता को जाना जाता है झेलम के नाम से। दुष्दत्ती को घग्गर के नाम से जाना जाता है। अस्किनी अस्किनी को जो है चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। कुभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। गोमत को गोमती नदी के नाम से। बिपाशा को जो है दोस्तों ब्यास नदी के नाम से। और क्रेमु को जो है कुल्लम या खुल्लम नदी के नाम से जाना गया है। सिंधु नदी को जो दोस्तों सिंध, हिरण्य और हिरब के नाम से जो है जाना गया, यानी प्राचीन काल में सिंधु नदी को जो है सिंध, हिरण्य और हिरब नदी के नाम से जो है जाना गया था। अब दोस्तों यहाँ के प्रिय देवता की यदि बात की जाए तो इंद्र देवता को जो है प्रिय देवता माना जाता है ऋग्वैदिक काल में। प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और गाय को जो है इस समय संपत्ति माना जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता, यानी ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से हैं? तो इंद्र देवता की यदि बात की जाए तो इनको युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि देवता की बात की जाए तो इनको जो है अग्नि का देवता। वरुण देवता को समुद्र और ऋतु परिवर्तन का देवता। सोम देवता को वनस्पति का देवता। उषा को जो है उत्थान व प्रगति की देवी और भोर की देवी माना जाता है। विष्णु देवता को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। साथ ही मरुत को जो है आंधी और तूफान के देवता जो है माना जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वैदिक कालीन देवता की यदि बात की जाए ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं इंद्र देवता। इंद्र देवता की यदि बात की जाए तो इनको जो है युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। युद्ध एवं
वर्षा, युद्ध एवं वर्षा का देवता इनको माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अग्नि, यानी अग्नि का अग्नि देवता, अग्नि का देवता इनको माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वरुण देवता की। वरुण देवता की बात की जाए तो इनको जो है समुद्र ऋतु परिवर्तन का देवता, समुद्र व ऋतु परिवर्तन का देवता, किसका दोस्तों, ऋतु परिवर्तन का देवता जो है इनको माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं सोम देवता। सोम देवता की यदि बात की जाए तो वनस्पति का देवता, वनस्पति का देवता इनको जो है दोस्तों वनस्पति का देवता जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों उषा। उषा की यदि बात की जाए तो उषा उत्थान की, उत्थान व प्रगति की देवी और भोर की देवी, प्रगति, प्रगति एवं भोर की देवी, प्रगति एवं भोर की देवी, तो ये कहा जाता है उषा को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विष्णु देवता। विष्णु देवता की यदि बात की जाए तो इनको जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। विश्व के संरक्षक, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता इनको माना जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मरुत देवता। मरुत देवता की यदि बात की जाए तो आंधी एवं तूफान के देवता इनको कहा जाता है। आंधी एवं तूफान के देवता, आंधी एवं तूफान के देवता इनको कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता। तो ऋग्वेदिक कालीन देवताओं की यदि बात की जाए तो जैसे इंद्र देवता है इनको जो है युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि देवता है इनको अग्नि का देवता, साथ ही वरुण देवता को जो है समुद्र और ऋतु परिवर्तन का देवता माना जाता है। सोम देवता को वनस्पति का देवता, उषा को जो है दोस्तों उत्थान व प्रगति एवं भोर की देवी कहा जाता है, और विष्णु देवता को जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता जो है माना जाता है। मरुत देवता को आंधी व तूफान के देवता जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन, यानी ऋग्वेद में जो है किस शब्द का कितनी बार वर्णन किया गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार वर्णन है, इंद्र शब्द का 250 बार, अग्नि का जो है 200 बार। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से शब्द का जो है कितनी बार यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो लिखेंगे ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन, ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। ऋग्वेद में जो है दोस्तों शब्दों का वर्णन। तो ऋग्वेद में शब्दों के वर्णन की यदि बात की जाए तो कौन से शब्द का कितनी बार वर्णन है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे आर्य शब्द, आर्य शब्द की बात की जाए तो 33 बार वर्णन है। कितनी बार दोस्तों, 33 बार। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इंद्र शब्द की यदि बात की जाए तो 250 बार, कितनी, 250 बार वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे अग्नि शब्द। अग्नि शब्द का कितनी बार, 200 बार वर्णन है। अग्नि शब्द का जो है 200 बार वर्णन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों विष्णु शब्द। विष्णु शब्द की यदि बात की जाए तो विष्णु शब्द का जो है 100 बार वर्णन है। कितनी बार, 100 बार। अब यहाँ पे बात करते हैं शिव का, शिव भगवान शिव का वर्णन कितनी बार, 3 बार जो है मिलता है। कितनी बार, 3 बार। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिंधु, यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी का जो है 55 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार दोस्तों, 55 बार जो है वर्णन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की यदि बात करेंगे तो इसका जो है 3 बार वर्णन है। कितनी बार, 3 बार वर्णन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की यदि बात की जाए तो गंगा नदी का 1 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार, 1 बार वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की यदि बात की जाए तो इसका जो है 50 बार वर्णन है। कितनी बार, 50 बार। यहाँ पे बात करेंगे पिता शब्द की। पिता शब्द का कितनी बार वर्णन है, 335 बार। कितनी बार दोस्तों, 335 बार। और माता शब्द की बात की जाए तो 234 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार,
234 बार वर्णन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जन शब्द। जन शब्द की यदि बात की जाए तो 275 बार, 275 बार वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों विधत। विधत शब्द की यदि बात की जाए तो विधत शब्द का कितनी बार वर्णन है? 122 बार। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सोम देवता का वर्णन। सोम देवता, सोम देवता की यदि बात की जाए तो 144 बार वर्णन है। कितनी बार दोस्तों? 144 बार। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ण शब्द का। वर्ण शब्द की यदि बात की जाए तो 23 बार। कितनी दोस्तों? 23 बार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मण की। ब्राह्मण शब्द का जो है 15 बार वर्णन है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ग्राम शब्द। ग्राम शब्द की यदि बात की जाए तो 13 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार? 13 बार। यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्र शब्द। राष्ट्र शब्द की यदि बात की जाए तो राष्ट्र शब्द का कितनी बार वर्णन है दोस्तों? 10 बार राष्ट्र शब्द का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों समिति शब्द का। समिति, समिति का जो है 9 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार? 9 बार। सभा शब्द की यदि बात की जाए तो इसका 8 बार। कितने? 8 बार। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कृषि। कृषि का जो है 33 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार? 33 बार। तो ये आपको याद रखना है, यानी ऋग्वेद में जो है इनका इतने बार वर्णन मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द है, यानी कुछ शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं, जैसे पुष्प। पुष्प शब्द की यदि बात की जाए तो ये दुर्गपति के लिए प्रयोग किया जाता है। दुर्गपति कौन होता था? दुर्गों की रक्षा, यानी दुर्गों की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था। स्पष्ट यानी गुप्तचर। राजा जो है अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जासूस छोड़ता था ताकि ये पता लगा सके कोई राजा के खिलाफ जो है साजिश तो नहीं कर रहा है, इसीलिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी, जो गायों को चराने की भूमि होती थी। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। वाग्दो, राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। तो इन शब्दों को एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों लिखेंगे पुष्प। पुष्प शब्द की यदि बात की जाए तो दुर्गपति, याद रखें दोस्तों दुर्गपति होता था। दुर्गपति कौन होता था? दुर्गों का यानी दुर्गों की रक्षा का अधिकारी, रक्षा अधिकारी जो है होता था, रक्षा अधिकारी होता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्पश। स्पश की यदि बात की जाए तो गुप्तचर हुआ करते थे। गुप्तचर जो है होता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बाजपति की। बाजपति कौन होता था? बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का जो है अधिकारी होता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उग्र। उग्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। अपराधियों को जो है पकड़ने वाला अधिकारी के लिए जो है प्रयोग किया गया उग्र शब्द का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वाग्दो। वाग्दो की यदि बात की जाए तो राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था दोस्तों वाग्दो, जो कि टैक्स कलेक्ट करता था, यानी टैक्स को जो है इकट्ठा करता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी यब जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? जों के लिए जो है यब शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं अघन्या। अघन्या की यदि बात की जाए तो गाय के लिए जो है प्रयोग किया गया शब्द है अघन्या, यानी न मारे जाने वाला पशु। न मारे जाने वाला पशु, याद रखें दोस्तों न मारे जाने वाला पशु। तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उर्वरा की। उर्वरा की हम बात करते हैं तो उर्वरा यानी कृषि भूमि। जो कृषि भूमि होती थी उसके लिए जो है कृषि भूमि के लिए जो उर्वरा शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सोमरस की। सोमरस
यानी आद्यों के प्रमुख पेय पदार्थ है सोमरस। आद्यों के प्रमुख पेय पदार्थ, आदियों के प्रमुख पेय पदार्थ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वाप्ता। वाप्ता की यदि बात की जाए, वाप्ता वाप्ता शब्द जो है नाई के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? नाई के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं करहब। करहब शब्द की यदि बात की जाए तो खाद्य पदार्थों को जो है करहब कहा जाता था। क्या? करहब जो है कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी धनव। धनव शब्द की यदि बात की जाए, धनव, तो धनव शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मरुस्थल के लिए, यानी मरुस्थल यानी डेजर्ट को ये धनव कहा करते थे। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं परावत। परावत की यदि बात की जाए तो परावत यानी समुद्र को जो है यहाँ पे परावत जो है कहा जाता था। क्या दोस्तों? समुद्र को जो है परावत जो है कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम एक बार रिवीजन करते हैं इसका। यानी ऋग्वेद में जो है दोस्तों शब्दों का वर्णन कितनी बार है? जैसे आर्य शब्द का 33 बार वर्णन है, इंद्र शब्द का 250 बार, जन शब्द का 275 बार, विदत का 122 बार, अग्नि शब्द का 200 बार, सोम देवता का 144 बार, विष्णु देवता का 100 बार दोस्तों, वन शब्द का 23 बार, शिव का 3 बार, ब्राह्मण का 15 बार, सिंधु नदी का 55 बार वर्णन मिला है, और ग्राम शब्द का 13 बार जो है वर्णन मिला है। यमुना नदी की बात की जाए तो 3 बार वर्णन है, और साथ ही राष्ट्र शब्द का 10 बार वर्णन है। गंगा नदी का 1 बार वर्णन है, समैती का 9 बार वर्णन है, सरस्वती नदी का जो है 50 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार? 50 बार। सभा शब्द का 8 बार वर्णन है, और कृषि शब्द का 33 बार। साथ ही दोस्तों पिता शब्द का 335 बार और माता शब्द का 234 बार जो है वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आते हैं पुष्प। पुष्प की यदि बात की जाए तो ये दुर्गपति यानी पुष्प शब्द जो है दुर्गपति के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। ये दुर्गपति कौन होता था? दुर्गों की रक्षा का अधिकारी, यानी जो दुर्गों की रक्षा का अधिकारी होता था उसको दुर्गपति यानी पुष्प जो है कहा जाता था। इस पर शब्द की बात की जाए तो गुप्तचर यानी जासूस के लिए बाजपति। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बाजपति। बाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि यानी जहाँ पर जो है गायों को चराने के लिए लेकर जाया जाता था उसको गोचर भूमि जो है कहा जाता है। उग्र शब्द की यदि बात की जाए तो जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था उसके लिए उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है। भाग 2 की यदि बात की जाए, राजस्व कर यानी जो टैक्स को एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था उसके लिए भाग 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। यव की बात की जाए तो जों के लिए जो है यव शब्द का प्रयोग किया गया है। अगन्य गाय के लिए, यानी गाय को जो है अगन्य कहा जाता था, न मारे जाने वाला पशु। उर्वरा की बात की जाए तो कृषि भूमि को उर्वरा जो है कहा जाता था। सोमरस की बात की जाए तो आदियों के प्रमुख पेय पदार्थ को जो है सोमरस कहा गया है। बाप्ता नाई के लिए जो है बाप्ता शब्द का प्रयोग किया गया था। और करहब की यदि बात की जाए तो खाद्य पदार्थ को जो है क्या कहा गया था? करहब कहा गया था, यानी खाद्य पदार्थ को क्या करहब जो है कहते थे। और साथ ही धनव की यदि बात करते हैं तो मरुस्थल को जो है धनव कहा जाता था, और परावत की यदि बात की जाए तो समुद्र को जो है परावत कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।